नमस्कार साथियों, मैं प्रेम पटेल दूधली आज पुनः आपके बीच में। प्रिय साथियों, आज मैं एक अपील करना चाहता हूँ मेरे सभी किसान भाइयों से, मेरे पूरे भारत के किसान भाइयों से, पूरे राजस्थान के किसान भाइयों से। साथियों, हम किसान सब एक क्यों नहीं हो पाते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? हम किसान कभी एक नहीं होते हैं। साथियों, जो भी आता है हमारा फ़ायदा उठा जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, आज किसान, आज धरती पुत्र जो इतनी पसीना करके, इतनी मेहनत करके बीज बोता है, बीज बो के 4 महीना ठंड में, गर्मी में पसीने से तपता है और वो अपना अन्न उगाता है। ना तो सरकार से वो अपना पूरा मूल्य ले पाता है, ना उस बीज का वो वापस पैसा ले पाता है। ना ये कहने का मतलब, आज जब रिको कॉरिडोर के अंदर आज जगह जगह ये ज़मीनें राजस्थान के अंदर ली जा रही है, तो किसानों को हक नहीं मिल रहा है। आज हमारे रोहित क्षेत्र का ही आप देख लीजिए, 13-14 साल से हम परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं रिको के लिए में कि भाई हमारी ज़मीन, हम सरकार को डेवलपमेंट होने से कब रोक रहे हैं? आप लीजिए, आपको जितनी ज़मीन चाहिए लीजिए, लेकिन आज के समय की, आज की महंगाई के दौर को देखते हुए लीजिए। आप ऐसे कानून लाके आप किसानों को कैसे करने मतलब रोक सकते हो? आप एक तरफ उद्योगपतियों का फायदा कर रहे हो, उद्योगपतियों को 1 रुपये में ज़मीन दे रहे हो। उद्योगपति का क्या देश के अंदर हिस्सा है? क्या हमारे किसान भाइयों का कोई हिस्सा नहीं है? क्या हमारा भारत का भूमिपुत्र क्या इस देश के क्या योगदान में, विकास के योगदान में हिस्सा नहीं है? क्या इस पूरे देश के पेट क्या मेरा किसान नहीं भर रहा है? जब भी नीतियाँ बन रही है तो किसान के विरोधी नीतियाँ बन रही है। भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले किसानों के हित में फैसला लिया था और फैसला लेते हुए एग्रीकल्चर पर टैक्स हटाया था। उन्होंने आज भी कल्टी तभी इन पे कहना मतलब टैक्स नहीं था, और उन्होंने आते ही सबसे पहले सब ट्रॉली ट्रैक्टर के सब टैक्स वगैरह हटाए थे। आज साथियों, आप कहते हो प्रेम पटेल आप राजनीति में बहुत बात करते हो। साथियों, हमें राजनीति में भी सक्रिय रहना जरूरी है। किसान के पुत्र का विधानसभा में जाना बहुत जरूरी है, किसान के पुत्र का संसद में जाना बहुत जरूरी है। क्यों? कि जब किसान का पुत्र नहीं जाएगा तो ये लोग व्यापार करेंगे। ये व्यापारी आदमी जब राजनीति में जाएंगे तो वो व्यापार की बात करेंगे, वो किसान हित की बात क्यों करेंगे? उन्हें किसानों से क्या लेना देना है? उन्होंने तो राजनीति को एक व्यापार बना रखा है। मेरा आह्वान है आप सबसे, युवा साथियों से, आप सब एक होइए, एकत्र होइए, हम सब साथ होकर किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। हम रोहित में किसान कमजोर नहीं है, हमने अब अलग जगह दी है। मैं घर घर जाके किसानों के लिए अलग जगाऊंगा, मैं घर घर जाके किसानों को एक करूंगा, उनके स्वाभिमान की, उनके हक की बात बताऊंगा और मैं जागृत करूंगा किसानों को। आप सोशल मीडिया पे मेरे युवा साथी मेरी पोस्ट को फॉलो करें, शेयर करें और आगे तक पहुंचाएं। यह बात खाली रोहित के किसानों की नहीं है, धीरे धीरे पूरे क्षेत्र की बात है, पूरे विधानसभा की बात है, पूरे राजस्थान की बात है, किसान के हक की बात है, किसान के स्वाभिमान की बात है। मैं इस बात पे, मैं किसान की बात में कोई राजनीति नहीं होने दूंगा। किसान के मामले में, किसान की भूमि के मामले में मैं 1% भी मैं सरकार से चेतावनी देता हूँ कि या तो आप सुधर जाएं, या तो आप किसानों की सूद ले लें, किसानों की बात मान लें और किसानों का सहयोग करें। अन्यथा 2028 आ रहा है, सुन ले आप, ये किसान और किसान का बेटा जाग चुका है अब। जय हिंद, वंदे मातरम।